समय की बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, जो पॉलिटिकल विवाद शुरू हो गया है, सियासत शुरू हो गई है। जो उद्धव ठाकरे ने कल बयान दिया था, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर मानते हैं मातोश्री को, तो मंदिर में जाने से पहले पुजारी की इजाजत लेनी पड़ती है। बताइए सुधांशु जी, 40 सेकेंड्स रिप्लाई। इजाजत ली थी आपने? पहले तो मैं इनको पहले एक बात याद दिला दूं। इन्होंने कल्याण सिंह जी वाली बात कही, तो आचार्य जी मैं उसको आपको डेट वाइज बता देता हूं। स्वर्गीय दीनानाथ मिश्रा जी ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया था कि कल्याण सिंह जी पार्टी में वापस आने के इच्छुक हैं। 25 दिसंबर 2003 को लखनऊ में लालजी टंडन जी के आवास पर अटल जी के जन्मदिन कार्यक्रम में वो आए थे। फिर जब केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 28, 29 या 30 दिसंबर था, मैं उसमें था मान्यवर। उसमें तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया जी थे, प्रमोद महाजन थे, राजनाथ जी थे। और जब सवाल पूछा गया, जो आपने कहा ना कि आपने भाजपा के लिए कहा था, जानते कल्याण सिंह जी ने क्या बोला था? उन्होंने सूरदास का एक पद बोला था, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये उन्होंने भाजपा के लिए अपने भाव व्यक्त किए थे। खैर, अब मैं गदादारी और इस पे भी जो उन्होंने कहा ना, पूजा, उस पे देखिए अमीश जी, हिंदू धर्म और संस्कृति में मैंने कहा घंटा तो सिर्फ देवताओं के आगे बजता है, मगर गदा तो अगर भीम के हाथ में थी, आचार्य जी आपको संबोधित कर कह रहा हूं, आप आचार्य हैं, तो गदा दुर्योधन के हाथ में भी थी जो सत्ता में मदोन्मत्त था। गदा जरासंध के हाथ में भी थी जो शक्ति के बल में हलहलाया हुआ था। यदि गदा राम भक्त सुग्रीव के पास थी, तो रामद्रोही बाली के पास भी थी। गदा देवताओं के पास रही तो अनेक असुरों के पास भी रही। अब यह मैं देश की जनता के विवेक पर छोड़ता हूं कि यह जिस गदा की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में मदोन्मत्त दुर्योधन की गदा है, वह जरासंध की गदा है, वह बाली की गदा है, अथवा धर्म रक्षक सुग्रीव और हनुमान की गदा है। यह विचार आप स्वयं तय कर लीजिए। मैं अंत में सिर्फ ये कह रहा हूं, गदा किसी के भी पास हो सकती है, उसका उपयोग दुरुपयोग हो सकता है, परंतु घंटा सिर्फ मंदिर में ही हो सकता है और सिर्फ धर्म के लिए ही घंट का निनाद होता है। मेरे ख्याल से आचार्य जी समझे होंगे जवाब और एक्सेप्ट करेंगे। आचार्य जी जवाब। देखिए, जिस तरह इन्होंने गदा का विश्लेषण किया, तो मैं घंटे का विश्लेषण भी करना चाहता हूं। एक घंटा होता है जो मंदिर के अंदर उस गर्भगृह में बजता है, एक घंटा होता है जो स्कूल की प्रार्थना में बजता है, एक घंटा होता है जो तमाम पुलिस फोर्स की जो असेंबली होती है उसमें बजता है, एक घंटा और होता है जो अर्थी के आगे बजता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस नेचर के, प्रकृति के नियम को समझने की कोशिश करें। सुधांशु जी, आप उद्धव ठाकरे को जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं अभी सरकार चलाते हुए। एक राज्य में सरकार चल रही है कांग्रेस के समर्थन से, 1-2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही है। आपके हाथ में पूरा देश है सुधांशु जी, आपको इतनी प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे जी से क्या है? आप ये कहिए उद्धव ठाकरे जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, समझ में बात आएगी। आप ये कहिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है जनता के वेलफेयर का काम नहीं कर रही है, समझ में आएगा। आप उद्धव ठाकरे को और ठाकरे परिवार को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं। क्या इस देश के अंदर या इस पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा हिंदू जनमानस है जो इस बात को स्वीकार कर सकता है? ठीक है, मोहित कंबोज इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हिंदुत्व है, ठीक है, वो शिवसेना जिसने हिंदुत्व के मुद्दे पे कभी समझौता नहीं किया। मोहित कंबोज जवाब आचार्य जी। जब अलायंस किया जा रहा था तो शिवसेना ने साफ किया था कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को इधर नहीं रख सकते, साइड में नहीं रखेंगे, हमारा अपना एजेंडा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है। उसके बाद फिर दोनों मिलकर के हम सरकार चलाएंगे। एजेंडा तो एक ही दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर। आप उस उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में तो आचार्य जी, महाराष्ट्र में तो एक ही एजेंडा है। हालांकि उसको कांग्रेस का शासन नहीं कहा जाता, उसको एनसीपी और सेना का शासन कहा जाता है। आपसे बार-बार कर रहा हूं, जी आप उसे बताने को तैयार नहीं है। ठीक है, ओके मोहित कंबोज। देखिए अमरीश जी, गुरु जी ने, आचार्य जी ने पहले बोला कि मंदिर में जाने से पहले आपको पंडित की परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे बताइए इस देश में ऐसा कौन सा मंदिर है कि पहले पंडित से पूछना पड़ता है कि पंडित जी दर्शन करने आए कि नहीं आए? मेरे को तो ऐसा कोई मंदिर मालूम नहीं पहले इस देश में कौन सा मंदिर है, ये आचार्य जी को ही मालूम होगा। अब विषय ये है कि अभी जो पंडित से आपने उद्धव ठाकरे जी का कंपैरिजन किया, देखिए 2019 के बाद जब उद्धव ठाकरे जी सेकुलर हो गए, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के, अब वो पंडित नहीं रहे हैं, अब वो इमाम हो चुके हैं। इसके लिए हनुमान चालीसा के ऊपर वो देशद्रोह लगवाते हैं।
अगर वो पंडित होते ये वो तो मैं हिंदू पहले ही कह सनातन रहा था धर्म की इज्जत करते कि अभी तो कुछ इज्जत दिन करते बाद तो ये लोग किधर भी- कहेंगे कि वो नमाज किधर पढ़ते भी वो हैं, देशद्रोह नहीं वो लगाते। अजान देते हैं, आज अगर वो बैराम रमजान पाड़ा रखते में अजान हैं, हो रही वो है रोजा रखते लाउड हैं, स्पीकर पे ये तो कहेंगे। आज वो अगर अभी कह लाउड दिया। स्पीकर पे अजान हो रही है धन्यवाद, तो धन्यवाद, अभी भी क्या बहुत-बहुत देशद्रोह धन्यवाद लगेगा आपका। क्या? ब्रह्म आज जितनी मस्जिदें उनके ऊपर जो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान हो रही है जो उद्धव ठाकरे के घर तक आती है, क्या उस लाउड स्पीकर के ऊपर सब इमाम लोगों के ऊपर मस्जिदों के ऊपर देशद्रोह लगेगा क्या? मेरा सवाल है ये आपसे, बताइए आचार्य जी, क्या कानून दोनों के लिए एक है? फाहमिदा हसन एनसीपी की वरिष्ठ नेता है, वो जवाब देना चाहती है। अमित जी ठीक है आचार्य जी आप जवाब दे दीजिए। ओके, लेट आचार्य प्रमोद कृष्णम रिप्लाई। आचार्य जी, फर्स्ट यू मेक योर पॉइंट, देन फाहमिदा जी। उद्धव ठाकरे जी चुप है और वो घंटाधारी और गदाधारी की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल प्रधानमंत्री किनका है? ने बोला, मैं उद्धव क्योंकि जी मेरे ने सामने जो टेलीविजन नहीं है, गदाधारी सवाल की किनका बात है? की है वो भारतीय जनता पार्टी वालों को दुर्योधन की गदा है। उद्धव ठाकरे जी दुर्योधन वाली मैं जवाब गदाधारी देना की चाहता बात हूं कर अमित रहे हैं। देवगन। ठीक है आचार्य जी बोलिए। दुर्योधन ठीक है आचार्य जी, रिप्लाई टू मोहित कंबोज। 40 सेकंड, देन फाहमिदा जी। देखिए, अभी मेरे किसी साथी सहयोगी ने बोला कि भाई अगर मंदिर के सामने जो पुजारी की अनुमति की जो बात आई, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था एक व्यवस्था होती है एक मंदिर की, जो पुजारी सुनिश्चित करता है कब आरती होगी, कब भोग होगा, कब दर्शन होगा, मैंने ये कहा था। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि मस्जिद में अजान हो रही है, उद्धव ठाकरे इस वजह से उन्हें हिंदू ना माना जाए, उन्हें इमाम कह दिया जाए। तो जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो कौन सी मस्जिद की अजान बंद हो गई थी? जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री जिन जिन राज्यों में हैं, क्या उन राज्यों में अजान नहीं हो रही है? तो क्या वो मुसलमान हो गए? क्या वो इमाम हो गए? क्या वो मौलाना हो गए? भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों का ये हनुमान चालीसा पर जेल भी तो नहीं हो रही। सरकार इनके समर्थन से नहीं चलती है, इनके बिना बनती है। उसके मुख्यमंत्री को और उसके मुख्यमंत्री के परिवार का आचार्य जी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। आचार्य जी अब इत्मीनान। आचार्य जी आपका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन मुझे एक और राज्य बताइए देश के अंदर जहां पर हनुमान चालीसा पे देशद्रोह लगाओ। बीजेपी शासित अगर राज्य होगा जहां हनुमान चालीसा पर, सुंदरकांड के पाठ पर, गीता के पाठ पर अगर वहां पर देशद्रोह का कानून होगा और जेल हो जाएगी लोगों को, बताइए बीजेपी वालों से सवाल पूछा जाएगा। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है देश भर के अंदर, तमिलनाडु से कश्मीर तक घूम लीजिए, बीजेपी छोड़िए किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी राज्य बता दीजिए। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां हनुमान चालीसा पर, सुंदरकांड पर देशद्रोह का कानून लगे और जेल हो जाए? दिस इज द बिग क्वेश्चन इन दिस नेशन भाई। इस देश के अंदर अपार संख्या है लोगों की जो सवाल पूछ रहे हैं ये, और लाजमी सवाल है कि हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का केस होगा? आचार्य जी आप बता दीजिए, हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का केस किस राज्य में है? और हनुमान चालीसा गाने पर केस नहीं है। अमीश देवगन, मुझे मेरी बात को मेरी जवाब सुनो जी। मेरा जवाब सुनो। अब मैं कल को योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर, सरकारी आवास पर 100 महात्मा लेकर के जाऊं और कहूं रघुपति राघव राजा राम की धुन गाऊंगा और मुख्यमंत्री के गेट पे बैठूंगा, मैं कहूं प्रधानमंत्री के गेट पे बैठूंगा, 7 रेस कोर्स पे बैठूंगा, तो क्या बीजेपी मुझे यह अनुमति देगी? क्या दिल्ली पुलिस मुझे यह अनुमति देगी? मैं कहना चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर रामधुन करने आ रहा हूं। फमीदा जी, ऐसे तो आपने भी बोला है। एक नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। वो मैडम मेरे साथ है जिन्होंने ऐसा बोला है। आचार्य जी, आपका सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। आचार्य जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। आपने लाखों करोड़ों लोगों के मन में जो सवाल था उस सवाल को पूछा है। आचार्य जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आचार्य जी, आई एम थैंकफुल टू यू। एक सेकंड रुक जाइए आचार्य जी, आपको जवाब मिलेगा इसका, बतौर मिलेगा। फमीदा